आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली टिप आपके लिए, आप जितना हो सके उतना पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा कीजिए, इससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करें। जितना ज्यादा हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ेगा और वही एक्सपीरियंस हमें काम आएगा हमारी स्किल को इंप्रूव करने में। लेकिन लोगों का हमें एक प्रश्न होता है। लोग कहते हैं कि सर, पब्लिक स्पीकिंग करने में तो डर लगता है, तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें? मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग करके ही आप उसके डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम यहाँ पर अपने डर को कम कर सके? हाँ जी, ऐसा तरीका है। आप पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करते हैं और किसी पब्लिक स्पीकर से मोटिवेशन भी प्राप्त करते हैं, तो आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर 50% हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रयास करना है कि पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले आप अच्छी तैयारी करें, आप गुड प्रैक्टिस करें और जो व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करते हैं उनसे मार्गदर्शन ले। ये आपको थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए तैयार करेगा। साथियों, इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको जब भी पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिले उसे आपको छोड़ना नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करेंगे, आपको बोलना ही बोलना है। अगर आपको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर खुद से कह सकते हैं मे बी ऑर्गेनाइजर को कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और वहां पर बोलिए। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए मैं जो कह रहा हूं वो चीजों को एडवांस लेवल पर करना पॉसिबल ना हो, मतलब कि बड़े ग्रुप के सामने बोलना पॉसिबल ना हो या लंबी देर तक बोलने की आपकी क्षमता ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में आप छोटे ग्रुप के सामने बोलिए, आप अपनी स्पीच को छोटी दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो पढ़कर भी आप अपने भाषण को दे सकते हैं, लेकिन आप इन चीजों को कीजिए। धीरे धीरे आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हैं और बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग आप जितनी बार करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मदद करेगा आपके अंदर क्या सुधार करना चाहिए ये आइडेंटिफाई करने में। आप पब्लिक स्पीकिंग कुछ समय के बाद कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो जाएगा कि आपने ऐसा किया हुआ होता तो अच्छा होता, आपने ये गलती की कि जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, इत्यादि। तो कुल मिलाकर मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग जितना हो सके उतना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में। तो हमारी ओर से जो दूसरी टिप आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए है वह है कि आप पब्लिक स्पीकिंग को सीखिए और जिस भी सोर्स से आप सीख सकते हैं उससे सीखिए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को अगर आप सीखते हैं तो आप यहाँ पर अपने स्किल सेट को बेहतर बना पाएंगे और इवेंचुअली आप अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है और आप किसी भी सोर्स से पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। आप अगर बुक पढ़ना चाहे और अलग अलग टेक्निक्स को सीखना चाहे तो बुक पढ़ के सीख सकते हैं और बाद में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखकर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आप उससे भी पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं और बाद में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर लाइव कोच से ट्रेनिंग लेनी है तो आप वो ले सकते हैं और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि मैं लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं तो आप हमसे सीख सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग के किसी भी सोर्स से आप ये स्किल को लर्न कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप ये स्किल सीखेंगे तो क्या लाभ होगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल को किसी भी सोर्स से सीखेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि किसी भी विषय पर आपको स्पीच देनी है तो वो स्पीच तैयार कैसे होती है, उसका कंटेंट रेडी कैसे किया जाता है, कंटेंट रेडी करने के बाद स्पीच को याद कैसे रखनी चाहिए, स्पीच की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। बोलते समय आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये आप लर्न कर पाएंगे। आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को बेहतर कैसे बनाना चाहिए ये आप सीख पाएंगे।
तो ये सारी चीजों को आप सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग लर्न करते समय। अब जितना आप ज्यादा सीखेंगे उतनी आपकी कला बेहतर होगी और उससे आप पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दूसरी सलाह है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को सीखिए। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट को इंप्रूव करने के लिए जो हमारी तरफ से तीसरा पॉइंट है वो यह है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद अलग अलग लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। साथियों, जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं उसके बाद कुछ एरियाज वैसे हो सकते हैं कि जिनके बारे में हमें पता चल जाए कि हमें यहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए, ये हमने गलती की उसे हमें नहीं दोहरानी चाहिए इत्यादि। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें वैसी होती है कि जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले व्यक्ति इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हमें पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद अलग अलग लोगों से फीडबैक लेना चाहिए ताकि हम कहां पर और बेहतर बन सकते हैं उसके बारे में हम हमारे लिसनर्स से, हमारी ऑडियंस से जान सकें। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। मैं जब पब्लिक स्पीकिंग करता हूं तो मेरे सामने अगर मेरी फैमिली होती है तो पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद मैं उनसे फीडबैक लेता हूं और वे मुझे ऑनेस्ट फीडबैक भी देते हैं। इसके अलावा मैं बहुत बार मेरे जो जान पहचान वाले अलग अलग लोग होते हैं उनसे पूछता हूं कि उनको मेरा बोलना कैसा लगा, कि जिससे मुझे उनका फीडबैक भी मिल सके। अब जब आपको कोई व्यक्ति फीडबैक देते हैं तो फीडबैक में मान लीजिए कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया या इस चीज के ऊपर आपको काफी काम करने की जरूरत है, तो इसे सुनने के बाद गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना है, फीडबैक को पॉजिटिवली हमें लेना है। हम यहाँ पर फीडबैक को लेकर उनसे डिस्कस जरूर कर सकते हैं। उनको हम कह सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, कि जिससे डिस्कशन के बाद आप एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं और आपको पता चल पाता है कि आपको अगली बार क्या कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं कि जिससे भी आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको मेरे 20 साल के अनुभव के ऊपर से 3 वैसी बातें बताई है कि जिनसे आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।